अब सबसे बड़ी बात आएगी कि 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और साइंस। अगर इस 5 सब्जेक्ट को आप देखो, ये 5 सब्जेक्ट आपका दोस्त 18 से 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वहीं यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपका 18 से 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस बात पर थम्स अप करें। करंट अफेयर समझ में आया, पिछले 6 महीने का, साथ में यूपी करंट अफेयर। स्टैटिक जीके एसएससी पैटर्न वाला आपको नहीं पढ़ना है, वो यूपी जीके में शामिल करके पढ़ना है। सर ही आपको जो पढ़ाएंगे या आप जिनसे भी पढ़ते होंगे वो इस चीज के लिए गाइड करेंगे आपको। मैं आपको अभी टॉपिक्स बताऊंगा कि किनको अपनी प्रायोरिटी पर रखना है। साइंस दोस्त, अगर मैं बात करूं, साइंस से एक आध क्वेश्चन आपका, फिजिक्स से एक आध क्वेश्चन आपका, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से 2 से 3% ये पूछा जाता है। यानी बायोलॉजी का और फिजिक्स का रेशियो ज्यादा रहेगा। यूपी के एग्जाम्स में केमिस्ट्री लगभग गायब रहती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से आपको मतलब अगर 2% पूछा था तो एक जटिल एक आसान, जैसे बैंकिंग हुआ आपका या हमारे जो कोर सेक्टर हुए, यानी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो पढ़नी है। पॉलिटी के दोस्त अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ज्योग्राफी के दोस्त मैंने बोला आपका जो वन आदि है, जो वन है, नदी है आदि, इनको पढ़ेंगे। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन रहता है कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ें या वर्ल्ड ज्योग्राफी को? मैं कहूंगा यूपी का कोई एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को अपने टारगेट पर रखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर आपको सिर्फ देशों की राजधानियां, उनकी मुद्राएं याद होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, या महाद्वीपों या महासागरों का जो घटता या बढ़ता क्रम है, यानी बहुत मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत बारीक में नहीं जाना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इसको इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ना ज्योग्राफी में और उसी को टारगेट पर रखना। हिस्ट्री की बात करें, मैंने बोला हिस्ट्री आप जो पढ़ते हो तो वो ठीक है, बहुत आसान प्रश्न आएंगे, आप आसानी से कर भी पाएंगे। तो ये तो बात रही कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं एक बार यूपी के लिए आपको गाइड कर देता हूँ, यूपी जीके के लिए दोस्त। यूपी जीके के लिए आप ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको जरूर लिख लेना। एक तो यूपी की जो सामान्य जानकारी है, ठीक है, यानी कि यूपी में कितने जिले हैं, या हम बात करें आपका भाषा आदि की, या कौन सी भाषा अन्य स्वीकार्य हैं आदि। ऐसे एक दोस्त यूपी के जितने भी पर्यटन स्थल होंगे, ये टॉपिक आप परीक्षा से पहले जरूर पढ़ के जाना। उसके साथ में यूपी का जितना भी आपका जो साधारण ज्योग्राफी है, यानी यूपी की जो नदी वगैरह है, अगर मैं बात करूं यूपी के जो नदी बांध हैं आपके, वो पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा यूपी की कला और संस्कृति। ये टॉपिक भी आप जरूर नोट कर लेना, एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना। यूपी की कला और संस्कृति, इसी में आपका वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी कवर होगा, ठीक है। यूपी की जो कला और संस्कृति है, ये आपको तैयार कर लेनी है। यूपी जो गवर्नमेंट है, उसकी जो स्कीम है, यूपी जो सरकार आपके लिए योजना लेके आती है जनमानस के लिए, वो जरूर होनी चाहिए। यूपी के उद्योग, यूपी के जो उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया, यहाँ पर नदी बांध या खनिज भी हम कह सकते हैं। यूपी के उद्योग हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं तो एक टॉपिक आएगा यूपी सेंसस, यानी यूपी की जनगणना। तो ये 6-7 टॉपिक मैंने आपको बताए, फिर से रिपीट कर देता हूं। एक तो यूपी की सामान्य जानकारी, एक यूपी पर्यटन स्थल, यूपी नदी बांध खनिज, यूपी की जनगणना, यूपी की कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और यूपी के उद्योग। ये सबसे पहले जब आप लोग पढ़ें अपना, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पेपर देने के लिए जाते समय आपको पता होना चाहिए, और बाकी सारी चीजें आप बेसिक पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत, मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत अच्छे से पढ़ के आप लोग जाना। तो इस बात पे थम्स अप करेंगे कि यूपी जीके में आप लोगों को किन टॉपिक्स पर बहुत ध्यान देना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है।